अजी सुनते हो? बोलो भाग्यवान, क्या हुआ? अजी आपको पता है ना, हमारी बेटी जवान हो गई है और आप उसके लिए अच्छा घर वर ढूंढने की बजाय निडर होकर घूम रहे हो। तो मैं क्या करूं भाग्यवान, तुम ही बताओ। देखो जी, जमाने का भरोसा नहीं है। कल को कुछ ऊंचा नीचा हो जाएगा तो हम समाज में सिर उठा के नहीं चल पाएंगे और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मुझे सब पता है भाग्यवान, पर मैंने कई लड़के देखे, लेकिन अपनी बिटिया के जैसा सुंदर, सुशील और गुणवान लड़का मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। देखो जी, मेरी नजर में एक लड़का है, पर पहले एक बार बिटिया से पूछ लेते हैं। अगर उसे कोई लड़का पसंद हो तो बता दे। हाँ भाग्यवान, पर तुम ही पूछ लो। ऐसे मामलों में बिटिया मुझसे बहुत शर्माती है, इसलिए मुझे कुछ नहीं बताएगी। ठीक है जी। अरे बिटिया, हम तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तुझे कोई लड़का पसंद हो तो बता दे। नहीं मम्मी जी, मैंने तो आज तक किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है। जहाँ आप और पापा बोलोगे मैं वहीं शादी कर लूंगी। ठीक है बिटिया, तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हें लड़का देखने आ रहा है। ठीक है मम्मी, अभी थोड़ा सा और किचन का काम बचा है, मैं उसे निपटा कर नहा लेती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम लड़का भी देख आई और घर भी बुला लिया है, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं बताया कि आखिर लड़का है कौन। अजी लड़का तो बहुत नेक और शरीफ है। पर लड़का है कौन, ये तो बताओ। अरे वो है ना अपने पड़ोस वाली भूमि देवी, उन्हीं का लड़का है बैंगन। अपनी बिटिया के साथ उसकी बहुत अच्छी जोड़ी जमेगी। लेकिन वो तो भैंस जैसा काला और अपनी बिटिया है गोरी, फिर ये ब्लैक एंड व्हाइट की जोड़ी कैसे जमेगी? अजी आप एक मिनट रुको, मैं अभी बिटिया से पूछ लेती हूँ, वो बैंगन से शादी करने को तैयार है कि नहीं। हाँ, एक बार उससे पूछ लो, वरना उसका दिल टूट जाएगा। क्यों रे बिटिया, तुझे अपने पड़ोस वाली भूमि देवी का लड़का बैंगन पसंद है कि नहीं? हम उसी के साथ तेरी शादी करवाने की सोच रहे हैं। मैं क्या बोलूं मम्मी, लेकिन आप ही बताओ, मैं इतनी गोरी और वो इतना काला, कर दिया ना आपने घोटाला। अरे बिटिया, अगर वो काला है तो क्या हुआ, सरकारी जॉब वाला है। तब तो ठीक है मम्मी, हाँ बोल दो। अरे अभी तुम अंदर जाओ, लड़का आ गया है, उसके लिए चाय नाश्ता बना कर ले आओ। पाए लागू अंकल, पाए लागू आंटी जी। जीते रहो बेटा, यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं अंकल जी, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई थी। 2 किलोमीटर तक पैदल पैदल चला कर लाया हूँ। सिर का पसीना पैरों तक आ गया था। अरे बेटा, तुम खड़े क्यों हो, इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। और तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? आंटी जी, मेरे मम्मी पापा दोनों बढ़िया हैं और उन्होंने आप दोनों को राम राम भेजा है। हम दोनों की तरफ से भी उनको राम राम। अरे आंटी जी, पिंकी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो कहीं घूमने गई है क्या? नहीं बेटा, वो तुम्हारे लिए अंदर किचन में चाय नाश्ता बना रही है। अरे आंटी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 मिनट पिंकी से कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, चले जाओ अंदर किचन में और जो बात करनी हो कर लो, लेकिन ज्यादा देर तक मत रुकना, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अरे पिंकी, ये बताओ तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो और क्या क्या काम काज कर लेती हो? देखो कालू जी, मैं 12वीं तक पढ़ी लिखी हूँ और घर का सारा काम काज कर लेती हूँ। देखो पिंकी, मैंने भी ग्रेजुएशन किया है और मैं पटवारी की जॉब करता हूँ। तब तो मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है, और अगर कभी मैं बीमार हो जाऊँ तो घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा।
ठीक है, मेरी तरफ से भी रिश्ता पक्का है, तुम टेंशन मत लो। अगर कभी बीमार पड़ जाओगी तो मैं खाना बनाना, बर्तन मांजना, तुम्हें नहलाना, तुम्हारे कपड़े धोना, यहाँ तक कि तुम्हारी चोटी बांधना, मैं सब काम कर लूँगा। मम्मी, आज मुझे जल्दी मत उठाना। क्यों बेटे, तू 8 बजे तक सोया रहेगा तो मैं सोने दूंगी क्या? इसे तो तू आलसी बन जाएगा। अरे मम्मी, समझा करो ना, मैं कल रात दोस्त की शादी में गया था, इसलिए सारी रात सो नहीं पाया हूँ। तो मैंने थोड़ी बोला था कि तू पूरी रात शादी में मुजरा करना और फिर दिन भर सोते रहना। अच्छा ठीक है, अब सो जा, गुड नाइट। अरे मेरी माँ कितनी अच्छी है, गुड नाइट माँ। बेटा, ए बेटा, अगर सो रहा है तो उठ जा, मैं चाय बना रही हूँ। तो बनाओ ना, मैं कौन सा बर्तन में सोया हूँ जो दिक्कत दे रहा हूँ? इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी, ये तो बताना पड़ेगा। ये लो, करमजली लाइट भी चली गई। अरे मम्मी, लाइट चली गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरे में, प्लीज कैंडल जला दो। लेकिन मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है माँ? अरे नालायक, मुझे तेरा डूबता हुआ फ्यूचर दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है माँ, अब मेरे लिए नाश्ता लगा दो। अरे कमीने, तू बिस्तर से बाहर तो निकल, मैंने तेरे लिए नाश्ता तैयार करके रखा है। अरे मम्मी, आप मेरे लिए रोज नाश्ता में जलेबी और पोहा बनाती हो, लेकिन आज रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाया है, क्या बात है? अरे बेटा, ये मैंने नहीं बनाया है। अच्छा, तो आपने अपने लाडले बेटे के लिए स्पेशल मंगवाया होगा होटल से। नहीं रे पगले, पड़ोसी के यहाँ बना था रसगुल्ला और गुलाब जामुन, लेकिन उसमें कुत्ते ने मुंह डाल दिया। तो वो फेंकने जा रही थी, तो मैंने उनको बोला, अरे बहन जी आप इसे फेंकिए मत, मुझे दे दीजिए, मेरा बेटा खा लेगा। क्या मम्मी, आपको मुझे कुत्ते का झूठा खिलाते हुए शर्म नहीं आई? अरे कमीने, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? तुझमें और कुत्ते में कोई अंतर थोड़ी है। तो मैं कुत्ता हूँ, देखो मम्मी, दीदी मुझे देख देख कर हंस रही है। हाँ, तू खुजली वाला कुत्ता है। और सुन करमजली, तू खड़ी खड़ी दांत क्या फाड़ रही है? इधर आ, वो रोटियाँ पेल। लेकिन मम्मी, मुझे तो रोटी बनाना आता नहीं है, फिर कैसे बनाऊंगी? अरे कमीनी, तू सीखने का प्रयास करती ही नहीं है, तो कैसे सीखेगी? यहाँ आ मेरे पास, मैं सिखाती हूँ तुझे रोटी बनाना। देखो मम्मी, मुझे सिखाने से तो बेहतर है आप खुद ही बना लो ना रोटी। वैसे भी रोटी की गर्म हवा लगने से मेरे हाथ जलते हैं। अरे बदतमीज लड़की, तूने मुझे नौकरानी समझा है क्या, जो मैं तुझे रोज अपने हाथों से गरम गरम रोटी बनाकर खिलाऊं? कैसी बात करती हो मम्मी, आप नौकरानी नहीं बल्कि मेरी प्यारी प्यारी माँ हो। अब रहने दे, तू मुझे ज्यादा मक्खन मत लगा, और शादी के बाद जब ससुराल में तुझे खाना बनाना नहीं आएगा तो वो लोग तो मुझे ही कोसेंगे ना कि तेरी माँ ने क्या सिखा के भेजा है। अरे मम्मी, आप टेंशन क्यों लेती हो? मुझे पसंद आए ऐसा लड़का आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, इसलिए मैं तो शादी नहीं करूँगी। तू शादी नहीं करेगी तो उम्र भर कुंवारी रहकर मेरी छाती पर मूंग दलेगी क्या? अरे नहीं मम्मी, शादी को लेकर तो मेरे कई अरमान हैं और मैं शादी भी करना चाहती हूँ, पर ऐसा कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। देख, तू शादी के लिए ज्यादा नखरे मत लगाना और चुपचाप हाँ कर देना, वरना किसी काणे लड़के को पकड़ के उसी के साथ तेरी शादी करवा दूंगी मैं। अरे भाग्यवान, मैं 2 घंटे से देख रहा हूँ, तुम बच्चों से क्यों लड़ी जा रही हो? आइए, आपकी ही कमी रह गई थी। क्यों? मैंने क्या किया जो तुम बच्चों को छोड़कर मुझ पर हमला करने लगी हो? तुम कर भी क्या सकते हो, तुम तो बहुत बड़े निकम्मे आदमी हो। क्यों? मैं कोई काम नहीं करता क्या? हाँ, आप कोई काम नहीं करते। अगर हिम्मत है तो जाओ मेरी साड़ी और पेटीकोट धो डालो और बर्तनों को मांज कर दिखाओ, तब मानूं। बस इतनी सी बड़ी बात, देखो मैं अभी चुटकियों में करके दिखाता हूँ।